हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जो है हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने गुरु के पास जाकर मतलब वार्तालाप कर रहे हैं कि आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। ये मैं एकदम बहुत ही जो है, मैं जो है भाव आवेश में आ जाता हूँ। मुझे बहुत ही मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। तो थोड़ा जरा कंफ्यूजन में थे चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ पे कृष्णा कविराज गोस्वामी यही बताते कि किसी भी अवस्था में हो, चाहे कोई व्यक्ति जो है वो मुक्त अवस्था में भी हो, तो उसे ये समझना नहीं चाहिए कि वो स्वतंत्र है। मतलब अ, गुरु से वो स्वतंत्र है। लेकिन जब भी कुछ शंका हो तो तुरंत ही हमें गुरु के पास जाना चाहिए। भले आप कितनी भी उन्नत अवस्था में क्यों ना हो, फिर भी हमें जो है जब भी कोई शंका आती है तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जो है 41वें श्लोक में अपने गुरु से कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसानी की बा तारा बाला, जपीते मंत्र करील पागल। तो कह रहे कि मैं ये मंत्र जो है जपते जपते मैं पागल हो गया हूँ। और जो है ये मंत्र जो है, किबा मंत्र दिला, आपने कौन सा मंत्र दिया है मुझे कि किबा तार बल। मतलब ये जो है, ये मुझे जो है पागल कर रहा है। कभी मुझे हंसा रहा है, कभी मुझे रुला रहा है, कभी मुझे नचा रहा है। तो अब जो है इसके बाद जो है कह रहे हैं, क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया है अपने गुरु को। अब जो है अ, अब गुरु जो है वो उनको उत्तर दे रहे हैं। हासाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन, एत शून्य गुरु हासी बलिला वचन। तो अब जो है अ, गुरु जो है वो उनको उत्तर दे रहे। एक सेकेंड ना। मेरे पापा को ना एक व्यक्ति रोज सुबह मालिश करने आते हैं, तो इतना भयंकर सेंट मार के आते हैं तो मुझे सहन नहीं होता है, तो खिड़कियां खोल दी मैंने। तो अब जो है कह रहे, भाववश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरु ने यह सब सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले, फिर अगले श्लोक में बताएंगे कि क्या बोले। जब शिष्य आध्यात्मिक जीवन में ठीक से प्रगति करता है तो इससे गुरु को प्रसन्नता होती है, और वह भी ये सोचकर भाववश हंसता है कि मेरा शिष्य कितना सफल हो चुका है। एक्चुअली गुरु की प्रसन्नता यही है कि शिष्य उनसे आगे निकल जाए। हर गुरु की यही मंशा होती है, इच्छा होती है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे भी आगे निकल जाए। जैसे अभी स्कूल में भी आप देखना ना, कोई अगर किसी टीचर ने हमको अंग्रेजी सिखाया है, किसी ने गणित सिखाया है हमें, किसी ने जो है वो संस्कृत सिखाया है हमें, है ना।
तो अगर हम जाके उन टीचर को बोलते हैं ना कि देखो देखो, मैं ये बन गई, मैं वो बन गई, तो टीचर को बड़ा आनंद होता है। और टीचर को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो आज जो है इंजीनियर बन गए। जैसे मैं अपनी टीचर्स को जाके बोलती थी कि देखो मैं ये बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, वो बड़ी कंपनी में काम करती, तो वो बड़े खुश होते थे। क्योंकि हमारी जो अध्यापिकाएं जितनी भी है ना, हमारे घर के आसपास ही रहती थी। कुछ दो चार होंगे जो थोड़ा दूर रहते होंगे, लेकिन बाकी प्राय हमारी अध्यापिकाएं जो है हमारे घर से 1 2 3, ज्यादा ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे। और शहर हमारा इतना छोटा है कि कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं हमारे अध्यापिकाएं हमको। तो बड़े खुश होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु भी जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह 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 वाह, हमारा जो है शिष्य बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। क्योंकि गुरु भी यही चाहते हैं कि हर शिष्य जो है वो भगवत धाम तक पहुंचे और भगवान की सेवा में लगे रहे। गुरु भी बहुत दयालु कृपालु है। गुरु इसीलिए तो दया के भावना से ही तो ये हमारे सारे पाप कर्म ले लेते हैं। वरना क्यों लेते ना, अगर दया ही नहीं होती तो आप जाइए अपने जितने भी रिश्तेदार है या अपना घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र है, उसको पूछना कि चल मेरे सारे पाप ले सकता है क्या, तो मुझे बहुत प्रेम करता है तो नहीं लेंगे। जिसके पास बहुत ही असीम कृपा होगी इस हृदय में, और जो है जीवात्मा का हित चाहता है, वही व्यक्ति जो है हमारे सारे जन्मों के पाप ले लेते हैं। वह इतना प्रसन्न होता है कि वह अपने शिष्य की उन्नति से आनंद अनुभव करके हंसने लगता है। जिस प्रकार की मुस्कुराते हुए माता पिता अपने छोटे से बालक के खड़े होने या घुटने के बल चलने का प्रयास को देखकर आनंदित होते हैं। इन्हें देखो अभी ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अभी इसको पता है। मेरे गुरु महाराज एक बात कहते थे, मुझे याद है, कि हमें अपनी उड़ान खुद ही भरनी है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया होती है ना, तो जब वो अंडे से बाहर आती है और वो जन्म लेती है ना, तो कुछ देर तक माता जो है वो उसको खाना लाके देती है। फिर जैसे धीरे धीरे उसके पंख आती है, तो वो अपनी उड़ान खुद ही भरती है और अपना खाना खुद ही ढूंढती है। तो उसी तरह जो है कई शिष्य जो होते हैं वो अभी भी बच्चे ही है। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, बच्चे के बच्चे ही रह गए हैं। मानसिक तौर पे बच्चे ही रहते हैं कि हर चीज में ना जा जाके ना गुरु को पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गुरु को पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वही वही बार बार वही चीज पूछना, तो वो थोड़ा जरा मतलब बचकाना होता है। और बच्चे रहना मतलब क्या, कि गुरु का जो उद्देश्य है इस धरती पे आने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के श्री चरणों तक ले जाना, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जो है वो बहिर्मुख हुए हैं उनको उन्मुख करना, भगवान के भगवान तक पहुंचाना, ये गुरु का उद्देश्य होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, मतलब शिष्यों के साथ, कि अ, जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं कुछ सालों बाद। भाई अगर मेरे गुरु आज जो है इतने सालों से जो है इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो अब मैं जो हूँ बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती है या नहीं, किसी भी क्षमता में जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जो है बड़ा पुत्र होता है या जितने भी घर में पुत्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिता की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। तब जाके पिता रिलैक्स हो जाते हैं ना, आराम हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी जो है मैं आराम से जो है इस धरातल से जा सकता हूँ, कि अब मेरे जितने भी पुत्र हैं उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है। राइट। तो उसी तरह जो है शिष्यों ने भी जो है ये जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। खास करके जब गुरु वृद्ध हो जाते हैं, गुरु शारीरिक तौर पर से जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो शिष्यों ने ये जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी हो जाता है।
कल मैं एक्चुअली ना ये सुन रही थी। हम्म, हमारे एक गुरु भाई है जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो है वो निकट के जो है सेक्रेटरी थे उनके। और जब से वो सेक्रेटरी बने हैं ना, तो महाराज को बड़ा रिलैक्स हो गया था। बहुत ही आराम हो गया था महाराज को। तो वो बता रहे थे कि महाराज जो है वो चाहते थे कि उनके हर शिष्य उनको पत्र लिखे। हर शिष्य बोले मैं पढ़ूंगा, जवाब नहीं दूंगा लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर उसको। और वो कह रहे थे कि अभी महाराज नहीं भी है ना तो भी आप पत्र लिखो, उनकी समाधि पे जाके रखो, उनके घर में अपने फोटो के सामने जाके रखो। और कह रहे थे कि अ, ये जो अगर आप पत्र लिखते हैं ना तो मतलब कई शिष्य भी जो है बड़े बड़े गुरु महाराज को पत्र लिखते थे। देखो, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। बहुत ही आप अपने आप को गुरु के इतने निकट पाओगे, बहुत ही निकट पाओगे। तो वो कह रहे थे कि अ, जैसे ना गुरु को अम, गुरु को अपने आप में ही जो है मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन गुरु के जितने भी अ, आदेश है या उपदेश है वो अपने आप में ही कृपा है। तो गुरु से मिलना अपने आप में कृपा है, उनके आदेश का पालन करना अपने आप में कृपा है। तो जो गुरु महाराज के साथ रहते हैं, गुरु महाराज के साथ रहना मतलब क्या, कि उनके आदेशों का पालन करना, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है गुरु के वो पालन करना। तो फिर जो है जितना जितना हम उनके उपदेशों का पालन करते उतना उतना हम लोग जो उसी उसी मात्रा में हम गुरु महाराज के साथ रहते हैं ना। और जो गुरु महाराज के साथ रहते हैं ना, उनके उपदेशों का पालन करते हैं, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो किताब वितरण हो। और इसलिए जब जब गुरु इस धरातल पे होते हैं ना, तो कुछ कुछ लोगों को जो है वो बहुत ही समय देते हैं। जब वो देखते हैं कि इसमें कुछ बात है, तो बहुत ही समय का निवेश करते हैं उस व्यक्ति में। और इसी तरह जो है समय दे दे के उन्होंने जो है वो इस इस्कॉन के लीडर्स को बनाया हुआ है। और वो बताते थे कि कभी कोई अगर परेशानी कोई लेके आता था ना, तो महाराज यही बोलते थे उसको, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुम नाम अमानिन मान देन कीर्तनीय सदाहरि। कहते थे कि अगर तुम ये चीज पालन नहीं करोगे तुम अपने स्तर से गिर जाओगे। तुम्हें पहले विनम्र बनना है। तुम्हें जो है अम, अ, देखिए, एक्चुअली जब गुरु जब कहते हैं ना कि तुम्हें विनम्र बनना है, विनम्र बनना मतलब क्या, कि वो चिंता की वजह से ये बात करे कि तुम्हें विनम्र बनना। तुम जब तक विनम्र नहीं बनोगे तो तुम सहकार नहीं कर पाओगे। और अगर सहकार नहीं कर पाओगे तो भक्ति से फ्रस्ट्रेट होके जब चले जाओगे, मतलब पतन होना मतलब यही है कि आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये मेरा सुन नहीं रहा है, वो मेरा सुन नहीं रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है। तो इसलिए जो है विनम्र भाव, और भगवान को यही विनम्र भाव चाहिए हमारे से। तो कभी कभी गुरु आपको डांट भी देते हैं, लेकिन ये डांटने में भी जो है वो उनका कृपा, उनके प्रेम जो है वो छुपा हुआ है। कि कितना गुरु महाराज जो है हमारी चिंता करते हैं। जैसे मान लो हमारी माँ हमको डांटती है, पिताजी हमको डांटते हैं, तो हमें कुछ इतना लगता नहीं है। आपको पता है कि बचपन से उन्होंने हमारा लालन पालन किया है, मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, राइट। तो तुरंत ही जो है गुरु का कार्य यही होता है कि जहां कहीं भी शिष्य गलत जा रहा है उसको तुरंत ही पकड़कर सुधारना है। बहुत ज्यादा होने के बाद
उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। उधर की उधर ही अगर जो है शिष्य गुरु के सामने जाके बता देते हैं तो तुरंत ही जो है गुरु जो है वो आपको सुधार सकते हैं। और अभी गुरु महाराज भी हमको क्या सिग्नल दे रहे हैं आपको पता है? कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। और इसलिए ये तृणादपि सुनी चैन जो है वो एक्चुअली क्यों महत्वपूर्ण है कि हमें जो है यूनिटी, यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सबको मिलजुल कर काम करना है, मिलजुल कर। एकता माता जी। एकता, एकता, करेक्ट करेक्ट। तो एकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा जो मेरा जो व्यक्तिगत जो है मंशा है, उससे जो है अ, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरु महाराज यही कहते थे कि मैं भी इसी सिद्धांत पर काम करता हूँ। पहले मैं पालन कर रहा हूँ और इसलिए आपको भी, क्योंकि ये पालन करते करते मैं सफल बन गया हूँ। ये एकता जो है, क्योंकि देखिए जब हम मंदिर में है ना, तो मंदिर जो है वो एक्चुअली वैकुंठ ही है, वैकुंठ की एक झांकी है। तो वैकुंठ में भी या गोलोक में भी जो है यही सहकार करके एकता रख कर ही हमें भगवान की सेवा करनी है। वहां पे अहंकार, बगावत, मनमुटावा और ईर्ष्या, ये सब जो है ही नहीं। इसीलिए तो आप देखना कि करोड़ों करोड़ों ब्रजवासी गोलोक में बड़े प्रेम से रहते हैं, सहकार करके एक दूसरे को, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और साथ साथ कृष्ण से भी अगाध प्रेम कर रहे हैं। इसलिए गुरु चाहते हैं कि हम लोग, और एकता में ही शक्ति है। अगर हम नहीं, अगर हम विनम्र भाव से एकता रखकर हम सेवा नहीं करेंगे ना, तो हम जो है अहंकार के वश जो है वो फेंके जाएंगे माया के जो कहते हैं ना लपेटों में या लहरों में। जो सारी लहरें जो आती है वो बार बार बार, इसलिए हमें जब कभी भी जो है किसी के साथ सहकार करना है तो हमें ये समझना है कि हम तीन गुणों के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो हमें अपनी तरफ से प्रयास क्या करना है कि मुझे ना रजो और सतो से ऊपर उठना है, रजो और तमो से ऊपर उठकर सतो पर पहुंचना है। तो जब मैं सतो में पहुंचूंगी तो कोई भी रजो और तमोगुण आएगा ना, तो मैं भेद कर पाऊंगी कि देखो ये रजो और सतो मुझे अटैक करने आए हैं। तो फिर मेरी प्रति, जैसे हम लोग ना एक, मान लो अगर हम एक समुद्र के किनारे पे है, ठीक है? तो किनारे पे तो आप तो स्थिर हो ना, जो समुद्र की लहरें है वो आ रही है और जा रही है, राइट? तो उसी तरह जब आप सतोगुण में है और किनारे पे खड़े हैं, तो कितनी ही तमोगुण की और रजोगुण की लहरें आएगी, वो आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपको भेद कर पाओगे तो, और आप बिल्कुल स्थिर रहोगे कि ठीक है, सामने वाला व्यक्ति रजो और तमोगुण में है, तो मुझे उसके साथ बह नहीं जाना है समुद्र में, मुझे अपनी स्थिरता को कायम रखना है। मुझे जो है वो सतोगुण में ही रहना है। तो मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है उस व्यक्ति को। मुझे जो है, जैसे बोलते हैं ना, एक कुत्ता भौंक रहा है दूसरा भी भौंक रहा है, नहीं। अगर कोई भौंक रहा है तो हमें अपना स्थिर रहना है और हमें बिल्कुल जो है उसके प्रभाव में नहीं आना है। इसको कहते हैं सतोगुण में रहना। क्योंकि सतोगुण पर जब व्यक्ति आता है तो उसके पास बहुत ही क्लैरिटी रहती है, वो कंफ्यूजन में नहीं रहता है। पराया रजो और तमो में जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है। तो और सतोगुण में आने के लिए, आने के पास हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं। भगवान नाम का जप करना, रीडिंग करना, जो है सततम जो है कीर्तयंतो माँ, हर समय हमें कीर्तन करना है। देखो कीर्तन करना मतलब क्या, कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे इसका भी मननम करना है। ये भी जो है वो
श्रवण कीर्तन में ही आता है कि इस आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे, क्या क्या योजनाएं, मैं कहाँ कहाँ जाके प्रचार करूंगा या प्रचार करूंगी, किसको और प्रचार करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। अब 1 to 1 भी किसी एक व्यक्ति को पकड़ के भी आप उसको जो है रोज 5-10 मिनट 5-10 मिनट प्रचार कर सकते हैं। अगर एक प्रभुपाद कहते हैं ना, एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनावली बन जाता है तो मैं समझूंगा मेरा प्रचार कार्य सफल है। तो हमें भी एक एक करके पकड़ो, एक एक व्यक्ति को पकड़ना है, कोई थोड़ा इंटरेस्टेड है तो उसको तो हमें जो है वो सतोगुण में रहना है। और जब कोई व्यक्ति सतोगुण में रहता है फिर ही वो एकता के बारे में सोच सकता है, उसको बहुत क्लैरिटी आती है। तो इसलिए जो है ये गुरु के जो आदेश है, मैंने वहां से शुरू किया था कि रोज पत्र लिखना है गुरु को कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। और रोज पत्र लिखने के लिए ना 5 मिनट भी हमें नहीं लगते, लेकिन ये एक रिपोर्टिंग सिस्टम हो जाता है महाराज को। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अरे महाराज तो चले गए, अब क्या महाराज पढ़ेंगे, अब क्या महाराज हमें जवाब देंगे। नहीं, महाराज की जवाब देने की जो क्या कहते हैं, आदान प्रदान जो है वो बहुत अनोखा है। महाराज जरूर जवाब देंगे। अब देखना, अगर आप निरंतर किसी के साथ जो है आप वार्तालाप कर रहे हो ना, तो वो जो है वो सामने आदान प्रदान जरूर करेंगे। कृष्ण के साथ भी कितना आपने बोला हुआ है, तो देते हैं ना आपको आदान प्रदान। और भगवान महाराज जो है वो अप्रकट हुए हैं, और गुरु महाराज जो है वो अपनी अप्रकट अवस्था में और दयालु कृपालु हो गए हैं, 100 गुना ज्यादा दयालु कृपालु हो गए हैं अप्रकट अवस्था में। इसलिए अब देखना, प्रभुपाद के जाने के बाद भी ये आंदोलन कैसे फल रहा है और फूल रहा है। कितना जबरदस्त ये आंदोलन फल रहा है और फूल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद अभी भी मौजूद है, अपने विग्रह के रूप में, अपने उपदेशों के रूप में, अपने किताबों के रूप में। हर जगह जहां पे अगर आपको देखना है तो प्रभुपाद वही मौजूद है। अगर आप देखोगे कि डीटी वर्शिप में भी, विग्रह सेवा में भी प्रभुपाद मौजूद है, सुबह की भागवतम क्लास में भी मौजूद है, जप करते वक्त भी मौजूद है, कीर्तन वक्त करते वक्त भी मौजूद है, कोई हम सेवा कर रहे वहां पे भी प्रभुपाद मौजूद है। तो अगर जिस किसी को देखना है प्रभुपाद को, वो हर जगह देख सकता है। उसी तरह जिस किसी को गुरु को अपना देखना है हर जगह। एक्चुअली मुझे ये सब जब गुरु महाराज थे ना तो बहुत महसूस नहीं हुआ, महाराज जाने के बाद बहुत कुछ महसूस हो रहा है। और इससे पहले मैंने कभी भी ये बातें की नहीं है किसी के भी साथ, लेकिन ये अभी मतलब इतना महसूस हो रहा है कि हाँ, अ, हर जगह महाराज मौजूद है, हर परिस्थिति में महाराज मौजूद है। मतलब मैं बिल्कुल फील कर पा रही हूँ हर वक्त जो है गुरु महाराज जो है वो मौजूद है हमारे बीच में। उनके उपदेश के रूप में, उनके वाणी के रूप में, उनके किताबों के रूप में, हर जगह महाराज मौजूद है। अगर हम किसी के साथ एकता करके भी हम जो है कोई सेवा कर रहे हैं तो भी महाराज वहां पे भी मौजूद है। और यही कृपा बरसती जाती है धीरे 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 धीरे। और जब कृपा बरसती है तो वो आशीर्वाद होते कि तुम और उन्नति करो और उन्नति करो और उन्नति करो। तो इसलिए जो है गुरु जो बड़े आनंदित होते हैं, मतलब हमारा एक्चुअली यही था एक्चुअली कि जो है गुरु जो है अपने शिष्य को सफल होते हुए बड़े ही प्रसन्न होते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कृष्ण नाम महामंत्रेर एहि तस्व भाव, एहि जपे तार कृष्णे उपजे भाव। तो अभी गुरु क्या करे, यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। कितना बढ़िया कहा है यहाँ पे कि
तुरंत ही उसको भगवान के लिए भाव उत्पन्न हो जाता है, जो कोई भी भगवान का नाम लेता है तो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, उसमें भाव विकसित हो जाता है। जो ऐसा बिंदु है जो ऐसा बिंदु है जहां से अनुभूति प्रारंभ होने लगती है। तो जो भाव अवस्था से व्यक्ति को क्या क्या होता है, अनुभूति जो है वो उसकी प्रारंभ हो जाती है। यह भगवान के लिए मौलिक प्रेम विकसित करने का प्रारंभिक अवस्था है, बेस से, है ना। तो अब देखिए भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस भाव अवस्था के बारे में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वर प्रवर्तते इति इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। भगवान क्या है? उद्गम है पहले। सभी वस्तुएं मुझसे ही प्रकट होती है। बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानकर मेरी भक्ति में लगते हैं और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करते हैं। अब नव शिक्षित शिष्य श्रवण कीर्तन, भक्तों की संगति तथा विधि विधानों का अभ्यास से शुभारंभ करता है और इस तरह अपनी सारी अनावश्यक बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत के प्रति अनुरक्ति का विकास कर लेता है और वह कृष्ण को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल पाता। क्षण भर के लिए भी। भाव को एक तरह से आध्यात्मिक जीवन की सफल अवस्था मानना चाहिए। तो अगर किसी के पास भगवान के लिए भाव है, भक्ति रसामृत सिंधु में हमने देखा ना भाव के लक्षण क्या है ना। कभी वो रोता है, कभी वो लोटपोट होता है, एक भी समय जो है वो गवाता नहीं है। एक सेकेंड ना, मैं जरा ये भाव के बारे में वेदाबेस से निकालती हूँ। अरे क्या है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अपने को नेक्टर ऑफ डिवोशन चाहिए। ना, एक्चुअली भाव के लिए, हाँ देखिए, जो व्यक्ति भाव भाव के स्तर पर है ना, तो बता रहे हैं कि ये अव्यर्थ कालत्वम है ये, कि हर समय जो है वो भगवान की भक्ति में है। वो फालतू खाली नहीं बैठा रहेगा ना। क्या कई लोग जो है फालतू खाली बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, वो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते रहते हैं या गप्पे मारते रहते हैं या प्रजल्प करते रहते हैं। वो जो है हर वक्त 24 घंटे भगवान की सेवा में रत रहता है, बिना किसी के भी पथभ्रष्ट न होते हुए भी। और वो हमेशा जो है वो अपने आप को जो है वो भगवान की सेवा में जो है वो क्या कहते हैं, लगा रहता है। और कोई भी सेवा आती है तो तुरंत उसको अपना लेता है। और जो कोई भी भौतिक आकर्षण से है, वो उससे अनासक्त रहता है। भौतिक आकर्षण मतलब क्या, कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी का कुछ अच्छा देखकर जो है मन ही मन में जो है ईर्ष्या करना, या कोई चीज उसने देखी है तो उसको लगेगी जब तक अभी मुझे मैं ये नहीं पा लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भौतिक बहुत सारे आकर्षण होते हैं, आंखों से, कान से, नाक से, बहुत जगह से। कोई परफ्यूम सूंघ लिया किसी का तो बोलेंगे अरे अरे अरे, ये परफ्यूम जो है मुझे चाहिए, तुमने खरीदा मुझे भी खरीदा। तो ये आकर्षण जो है उससे अनासक्त होना है। और अ, भौतिक मान सम्मान की उसको कोई अपेक्षा नहीं है। अगर कोई उसने सेवा की हुई है तो उसके भौतिक मान सम्मान नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अमानि न मान देना कीर्तनीय सदारे। और अवश्य कृष्ण राखी वे, उसके पास बहुत ये विश्वास है
कि भगवान निश्चित रूप से अपनी कृपा जो है मुझ पे बरसाएंगे। आज नहीं तो 20 साल बाद, 100 साल बाद तो निश्चित रूप से। इसके संदर्भ में ना वो कहानी आती है, हमको अगर पता है तो। वो जो एक मोची होता है और नारद मुनि जो है, मोची ब्राह्मण और नारद मुनि। तो मोची को बड़ा विश्वास था कि भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अ, नारद मुनि जो है वो वैकुंठ की तरफ जा रहे थे, तो उसमें रास्ते में उसको ये ब्राह्मण मिला। तो नारद मुनि पूछते ब्राह्मण को कि मैं तो जा रहा हूँ वैकुंठ, आपको भगवान को कोई संदेश देना है क्या? तो ब्राह्मण पूछता है कि आप भगवान को पूछो कि मैं वैकुंठ में कब आऊंगा। और जब मोची को जाके पूछते हैं, तो फिर जो है वो देखिए, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करना, हमारा भगवान को बताना कि मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करना, और आपने मुझे जो भी दिया मैं बहुत उसमें संतुष्ट हूँ। और जो है बड़ा विनम्र भाव, मतलब उसको भगवान से कुछ लेना देना, मतलब लेने की इच्छा नहीं थी। तो नारद मुनि जो है वैकुंठ से वापस आते हैं, तो ब्राह्मण को पूछते हैं। ब्राह्मण को जो है बोलते मैं जाके आया और आपका संदेश देकर आया, मतलब। तो ब्राह्मण पूछते कि अरे, उन्होंने उत्तर क्या दिया? बोले तुम करोड़ों जन्मों के बाद आओगे भगवत धाम पे, वैकुंठ में। बोले अरे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो इतना वेद पाठ पठन कर रहा हूँ, मैं फिर करोड़ों जन्मों के बाद क्यों आऊंगा? तो बोले जो भगवान ने संदेश दिया मैं वही दे रहा हूँ आपको। फिर ना मोची के पास जाते हैं। तो मोची है ना, पहले पूछता है कि भगवान क्या कर रहे थे। तो क्योंकि ब्राह्मण को लेकर जाते हैं एक्चुअली उस मोची के पास। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान जो है वो सुई की नोक में से ना हाथी को पसार कर रहे थे। तो ब्राह्मण तुरंत ही सुन के बोले अरे, ऐसे हो सकता है क्या? है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो मोची बोलने लगा कि हाँ, हो सकता है। अगर भगवान जो है इतना बरगद का पेड़, छोटे से बीज में से इतना बड़ा बरगद का पेड़ अगर उगा सकते हैं, तो सुई की नोक में से हाथी को पसार करना कौन सी बड़ी बात है? तो ये विश्वास है उस व्यक्ति को कि निश्चित रूप से जो है भगवान मेरे पे कृपा बरसाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमेशा भगवान को सेवा करने के लिए, मतलब प्रामाणिक तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए बड़ा आतुर रहता है। सेवा आई नहीं फट से लो, बहानेबाजी नहीं, आज करूंगा कल करूंगा और फिर नहीं आऊंगा। तो ये एक्चुअली ना, अ, जब भी कोई सेवा आती है ना, कई लोग टालम टाली करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और बहुत ही आसक्त है भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, और प्रचार करने के लिए भी आतुर है कि भगवान के नाम गुण रूप लीला का वर्णन करने के लिए भी बहुत है। और उसको ये तीन जगहों में रहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, या तो जो है मथुरा में, वृंदावन में, या द्वारका में। ये तीन जगह पे रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद यही कहते हैं कि जो व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाता है, उसके पास ये सारे लक्षण आ जाते हैं। फिर निष्ठावान जिज्ञासु अपने गुरु से भगवान नाम को श्रवण द्वारा प्राप्त करता है, और दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वह गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है। इस प्रकार जब भगवान नाम की समुचित सेवा की जाती है, तो फिर भगवान नाम की आध्यात्मिक प्रकृति स्वतः विस्तारित होती है। आध्यात्मिक प्रकृति, मटेरियल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर जो है, वो अपने आप ही विस्तारित हो जाती है। सी, भगवान की जो ये आध्यात्मिक प्रकृति है, मतलब क्या कि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है और गुरु के आदेशों का पालन करता है ना, तो उसके लिए जो है जितने भी आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक जो विकल्प है, या अपॉर्चुनिटीज जिसको कहते हैं ना, आध्यात्मिक मौके उसको मिलते जाते हैं, सेवा करने के मौके जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं।
दूसरे शब्दों में भक्त पवित्र नाम का अपराध रहित जप करने की योग्यता प्राप्त करता है, और वृद्धि होती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम। तो आनंद की वृद्धि होती है। देखिए, इस जगत में एक मिथ्या आनंद है और एक रियल हैप्पीनेस है ना, मतलब वास्तविक आनंद है ना। तो ये वास्तविक आनंद और मिथ्या आनंद में फर्क क्या है? वास्तविक आनंद में जो है उसकी वृद्धि होती रहेगी, और ये हर समय आनंद में रहेगा। ये नहीं कि अभी आधे घंटे तक आनंद मिला, फिर आनंद नहीं मिला, फिर आनंद मिला, फिर 2-4 घंटे बाद आनंद मिला, नहीं। आध्यात्मिक आनंद में या वास्तविक आनंद में वो व्यक्ति जो है उसको 24 घंटे प्रेम आनंद मिलता रहेगा, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में है। लेकिन ये जो मिथ्या आनंद जो है, भौतिक आनंद में जो है, इसकी वृद्धि नहीं होती है। ये ना चपल होता है, आते जाते रहता है। कभी कभी खुशी कभी गम, टररम पम पम, हम लोग बोलते हैं ना वैसे। तो इसलिए अगर किसी को वास्तविक आनंद आनंद प्राप्त करना है, तो उसे भगवान की शरण में जाकर ही ये वास्तविक आनंद मिलेगा, जहां पे उसके पास हर क्षण आनंद रहेगा। और जितनी जितनी मात्रा में वो भगवान की सेवा करता जाएगा, भगवान के गुणगान करता जाएगा, उनके नामों का जप करते जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में उसको परमानेंट आनंद मिलता जाएगा, वास्तविक आनंद मिलता जाएगा। और फिर वो आनंद जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे कि अगर मान लो अ, किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है ना, तो वो बेचारा थोड़ा आनंद में है कि हाँ मुझे नई गाड़ी मिली, लेकिन उसका जो पड़ोसी है उसको आनंद नहीं हो रहा है। अब वो क्या करेगा? उसकी गाड़ी पे ठोक देगा, या डेंट लगा देगा, या एक हथौड़ा ठोकेगा। तो फिर क्या हो रहा है? उस वो जो गाड़ी का मालिक है उसको तो फिर दुख ही मिला ना, कि अरे देखो। तो आनंद मतलब क्या? कि आनंद में ये हो जाता है कि वास्तव में हम सभी को साथ में भी लेके जाते हैं, कि वो आनंद से फिर कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। वो आनंद आपके पास ही रहेगा, और वो आनंद से जो है हर व्यक्ति का भला हो रहा है, और कोई आपसे ईर्ष्या भी नहीं करेगा। इसलिए वास्तविक आनंद जो है ना, रियल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, उसको कोई छू नहीं सकता है। हमारा जो टेम्पररी आनंद को कोई भी उसको बिगाड़ सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद को कोई छू भी नहीं सकता है इस तरह से। जब इस तरह वह भगवान नाम का जप करने का पूर्ण रूप से पात्र बन जाता है, तो वह संसार भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य बन जाता है और समुच्च जगत गुरु बन जाता है। तब उसके प्रभाव में आकर सारा विश्व हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगता है। इस तरह इस तरह ऐसे गुरु के सारे शिष्यों में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति बढ़ जाती। फलतः वह कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, तो कभी कीर्तन करता है। ये लक्षण शुद्ध भक्त के शरीर में बहुत ही स्पष्ट दिखते हैं। कभी कभी कृष्ण भावना आंदोलन के हमारे अनुयायी जब कीर्तन करते हैं और नाचते हैं, तो भारत में भी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते करते हैं कि इन विदेशियों ने किस तरह से इस भाव दशा में कीर्तन करना और नाचना सीख लिया। किंतु जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि यह अभ्यास से नहीं होता, क्योंकि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन निष्ठा से करता है, उसमें ये लक्षण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रकट हो जाते, स्वाभाविक ही हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य प्रकृति को न जानने वाले अनेक मूर्ख लोग कभी कभी हमें इस मंत्र का ऊंचे स्वर से कीर्तन करने के लिए रोकते हैं। किंतु जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संपन्न करने में वास्तव में उन्नत है, वह दूसरों को भी कीर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णाज कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति पाए बिना कोई हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार नहीं कर सकता। जैसे जैसे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करते हैं, वैसे वैसे सारे विश्व की जनता पवित्र नाम की महिमा को समझने का अवसर प्राप्त करती है।
कीर्तन करते नाचते अथवा भगवान नाम का श्रवण करते समय मनुष्य को स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण होता है। और चूंकि पवित्र नाम तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अतएव कीर्तन करने वाला तुरंत ही कृष्ण से जुड़ जाता है। इस प्रकार जुड़ने पर भक्त भगवान के प्रति सेवा की अपनी मूल प्रवृत्ति को विकसित कर लेता है। निरंतर कृष्ण की सेवा करने की इस प्रवृत्ति में, जिसे भाव कहते हैं, वह अनेक प्रकार का सदैव कृष्ण के विषय में सोचता है। जो इस भाव दशा को प्राप्त कर लेता है वह माया के बंधन में नहीं रहता। जब भक्त इस भाव अवस्था के साथ कंपन, स्वेद, अश्रु आदि जुड़ जाता है, तब भक्त को क्रमश कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। कृष्ण का पवित्र नाम महामंत्र कहलाता है। नारद पंचरात्र में वर्णित अन्य मंत्र केवल मंत्र है, किंतु भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन महामंत्र कहलाता है। सॉरी, हम लोग है ना थोड़े थोड़े कुछ ही श्लोक कर पा रहे, लेकिन समझ समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली तो हमें जो है गुरु और कृष्ण को अपना समर्पित हो जाना है। लेकिन अगर सिद्धांत अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो किस तरह से समर्पित होना है, समर्पित भावनाएं कैसे उत्पन्न होनी चाहिए, कैसे हम अपने रजोगुण सतोगुण से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हम निस्वार्थ भाव तक हम पहुंच सकते। तो ये थोड़ा बहुत चर्चा करना जरा जरूरी है, क्योंकि हमारे दैनिक कार्य इतने फास्ट होते हैं या इतने हम उलझे होते हैं दैनिक कार्यों में कि एक्चुअली हम अपना भगवान के साथ कनेक्शन जो रियल होता है ना वो भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में ये समझाना बहुत जरूरी होता है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम कल मिलेंगे। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कृष्ण माता, हाँ जी माता जी, ठीक है। अच्छा। अच्छा, सुनाई दे वैसे ही माता जी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या है कि हर श्लोक में ना, उसमें है क्या कहते हैं, उसके साथ तो बहुत सारे तात्पर्य वगैरह है, लंबे लंबे। प्रभु जी। कैसा है ना कि ये सिद्धांतों को हम अगर जानेंगे ना तो ये कम से कम ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। भले हम इसको अमल में कब लगाते, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता रहेगा कि हाँ, गुरु की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। गुरु को गुरु के वचनों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ वरना जी। क्या हो जाएगा प्रभु जी, जब बुढ़ापा आएगा ना तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को बुढ़ापे में भी सेवा करनी है ना, तो अभी से जवानी में ही इसका प्रयास शुरू हो जाएगा। वरना सोच, हाँ। बुढ़ापे में हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर हम ये सब चीजें अभी जवानी में नहीं समझेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। हम सिर्फ नाम मात्र के लिए दीक्षा लेके बैठे हुए ऐसे लगेगा। हाँ जी। फिर अंदर से इतना हमें फ्रस्ट्रेशन होगा कि इतना ज्ञान है मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। हमारे पास कोई नवीनता नहीं रहेगी ना। हमने हमने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया ही नहीं है। तो फिर मतलब अब देखना, मान लो जब हम जवानी में से ही हम ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं। और फिर जो है वो लोग भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो है हेल्प करते हैं, राइट। और इस तरह से वो चेन बन जाती है। और फिर जो है वो हमें एक्चुअली प्रचार करना हमें जवान रखता है। जितना जितना हम प्रचार करेंगे उतना उतना हम जवान रहेंगे। वरना ये हो जाएगा ना कि बुढ़ापे में जो है वो हाथ पैर चलेंगे नहीं। तो जिसने जो है, मैंने एक्चुअली एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट सुना था, बहुत साल पहले सुना था, इसलिए मतलब ना वो स्टेटमेंट सुन के ना मेरा हृदय एकदम ये हो गया था उस टाइम पे कि नहीं नहीं, मुझे जो है मेरा कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है अपनी जवानी में दबा के सेवा करता है इस आंदोलन की, तो बुढ़ापे में वो बहुत अच्छा जप कर सकता है। वरना जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है ना, तो बुढ़ापे में जप भी नहीं कर सकता है। और अगर हमें बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापे में प्राय हमारे हाथ पैर नहीं चलने वाले। आपने देखा था अपने गुरु महाराज भी जो है इतने मतलब, आप सोचिए ना कि पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा की, इसलिए बुढ़ापे में बड़े एक्टिव थे। आप सोचना, एक्चुअली तो है ना वो, उनका ना बैलेंस बार बार गिर जाता था एक्चुअली। और
प्रभुपाद लाठी लेके चलते थे, लेकिन गुरु महाराज लाठी लेके नहीं चलते थे। गुरु महाराज को लगता था कि नहीं, लाठी नहीं लेना है। वो उनका एक अपना डिसीजन होगा कि क्यों वो लाठी नहीं लेना चाहते थे। तो दो लोग हमेशा उनके आसपास रहते थे कि वो गिर ना जाए, गिर ना जाए। और ऐसे कितनी बार गुरु महाराज गिर चुके हैं, 4 से 5 बार गिर चुके हैं। आप सोचना, फिर भी उन्होंने दौड़ना नहीं छोड़ा है भगवान के लिए। मैं तो कहूंगी दौड़ते ही थे भगवान के लिए, हर जगह दौड़ते थे। और उनके डिसीजन भी आप देखना, उनके जितने भी निर्णय थे ना, वो भी इतने सटीक निर्णय थे कि उन निर्णयों में भी कभी कोई त्रुटि नहीं थी। कि जहां पे जरूरत है वहीं पहुंचेंगे। उनके आखिरी समय में है ना, उनके पास दो विकल्प थे। या तो वो चंडीगढ़ जाए और 600 लोगों को दीक्षा दे, या तो वो देहरादून जाए और जो है वो मंदिर का शिलान्यास करे। लेकिन उन्होंने देहरादून जाने के लिए चुना। क्यों? उनको लगा ब्यूरो में लोग क्या कहेंगे कि देखो देखो शिष्य बनाने के लिए कितना, वो बता रहे थे अपने असिस्टेंट को, देखो देखो शिष्य बनाने के लिए इतने उतावले हैं कि मंदिर का शिलान्यास करने के लिए नहीं आए। इसलिए उन्होंने देहरादून जाने के लिए चुनिया, और वो देवभूमि चुनी वहां जाने के लिए। और एक्चुअली वो महाराज का वो जो 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 आखिरी समय में ना बहुत सीखें मिली हुई है कि जरूरी नहीं व्यक्ति वृंदावन में ही देह त्यागे। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाराज ने हमारे लिए सेट किया हुआ है। हालांकि एक और महाराज थे भक्ति तीर्थ महाराज, उन्होंने भी, उनके पास चॉइस था कि वो वृंदावन में आके अपना देह त्यागेंगे, लेकिन वो बोले नहीं, मैं रणभूमि पर ही अपना देह त्यागूंगा। और महाराज ने भी ऐसे ही किया। गुरु महाराज ने भी वही जगह चुनी अपना देह त्यागने के लिए। और उनको बहुत पहले से उनका समय पता था, बहुत सब पहले से। जिस दिन उन्होंने शिलान्यास किया ना, उस दिन वो प्रभु जी बोल भी रहे थे हम कि ना 2 साल में ये ना मंदिर हम खड़ा करके आपको उसके उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। तो महाराज बोले नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही पता था महाराज को। और उन्होंने अपनी विल भी जो है पहले से ही अक्टूबर महीने में ही बना ली थी। 2024 के अक्टूबर में उनकी विल बना ली थी। और ऐसे कितने लोगों को जो है वो जाते जाते जिम्मेदारियां सौंप कर गए थे। कितने लोगों को उनको पहले से ही पता था। और उन्होंने अपनी विल है ना बार बार बहुत बार चेंज की थी एक्चुअली। उसी एक महीने के दौरान में बहुत बार उन्होंने अपनी विल विल जो है वो बदली हुई थी उस टाइम पे। तो अ, इसलिए ना मैं एक्चुअली बार बार इसलिए गुरु का क्यों बोल रही हूँ ना कि हमारा बुढ़ापा जो है वो बेकार न जाए, या हमारा बुढ़ापा जो है वो अच्छी तरह से भगवान नाम, क्योंकि अभी जितना हम सेवा करेंगे इस आंदोलन के लिए, तो आखिरी में जो है ना प्रभुपाद और गुरु महाराज ही आएंगे हमें लेने के लिए, क्योंकि दोनों ने वचन दिया है। जो कोई भी सेवा करेगा हम आएंगे उसको लेने के लिए। जो कोई भी किताब वितरण करेंगे हम आएंगे उसको लेने के लिए। तो इसलिए चर्चा करना जरूरी था प्रभु जी। थोड़ा ठीक। मतलब अभी इसके बाद जो है ना ये 8वां के बाद जो है ना, 8वें के बाद जो है काफी कुछ मतलब हम दौड़ेंगे एक्चुअली। इसमें सिद्धांत बहुत है माता जी, 7वां वाला जो अध्याय है ना, इसमें सिद्धांत बहुत ध्यान बहुत है, बहुत है। और मैं मैं मतलब मैं अभी भी आप सबसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि खुले बोलती हूँ कि मैं अभी भी जो है इसको पूरी तरह से नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास भी अपनी लिमिटेशंस है, मेरे पास भी अपनी कुछ क्या कहते हैं, मैं भी पूर्ण तरीके से ज्ञानी नहीं हूँ, या इसको बहुत डीपली नहीं समझा पा रही हूँ। लेकिन मुझे ये है कि एक दिन हम बार बार इसको पढ़ पढ़ के हम भी थोड़ा इसको पूरी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि इसको एक समय में पढ़कर है ना हम नहीं इतना समझ पाएंगे, इसको बारंबार पढ़ना पड़ेगा। जैसे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज है ना, उन्होंने भगवद गीता 40 बार पढ़ी हुई है, पूरी भगवद गीता 40 बार पढ़ी हुई है।
तो माता जी कहते हैं ना, जी गोस्वामी कहते हैं कि ये शास्त्र जो है ना, जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे ना, तभी जाके हमारे आगे रिवील होते हैं, नहीं तो नहीं होते। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप सही बोल रहे हो कि जितनी बार इन शास्त्र का हम, क्योंकि ये जीवंत शास्त्र हैं। हाँ, जितनी इसलिए। बार पढ़ेंगे उतनी बार ये शास्त्र हमें जो है अपने आप ही जो है वो प्रकाशित करेंगे, हाँ जी। स्वयं प्रकाशित करेंगे हमें। और उसका जो गूढ़ चीजें हैं, जो जो दो सेंटेंस के बीच में जो लिखा हुआ है ना, अभी ये हाँ दो जी। सेंटेंस के बीच में क्या लिखा है ना, या भगवान क्या, या लेखक ने भी क्या लिखा है, या भगवान भी उस लेखक से क्या लिखवाना चाहते, ये दो लाइनों के बीच में भी जो है ना, ये केवल भगवान और गुरु की कृपा से ही हम समझ पाएंगे। लेकिन जितना जितना हम लोग इंटरेस्ट बताते हैं उस ग्रंथ में, वो ग्रंथ भी अपना इंटरेस्ट हमें बताता है, मतलब रुचि। जितनी हम रुचि लेंगे ग्रंथ में, ग्रंथ भी हमारे लिए उतनी रुचि लेता है। ये जो है दो तरफ से है रिश्ता ग्रंथ के साथ। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जीवित ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमारे साथ बातें करते हैं। कोई हमें पागल बोलेगा, अभी कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा तो बोलेगा अरे ये पागल है, कुछ भी बोलते रहते माता जी हैं। उनको पता नहीं ना, वो तो जानते हैं, वो हाँ तो समाचार पत्रिका पढ़ के, वो तो हाँ, बासी समाचार पत्र पढ़ के फेंक लेते हैं, चल दे। राइट राइट राइट। हमने उनको ये इन नहीं पता। ग्रंथों को कभी फेंका है क्या, मतलब हाँ, मुझे पाला पड़ा नहीं ना फिर उसको। मुझे याद है हमारे एक शिक्षक शिक्षा गुरु ने हमें एक भगवत गीता दी हुई थी, जब हम स्टार्टिंग में भक्ति में आए थे। मेरे ख्याल से ये कौन से साल की बात है, शायद 99 की बात है। क्योंकि तब तक हमारे पास भगवत गीता तो थी, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे थे। मतलब प्रवचन ववचन में जाके बहुत कुछ सुन रहे थे, दीक्षा भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन ढंग से पढ़ नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे ना वो हमारे शिक्षक जो है ना वो बांट रहे थे, तो हम लोग ने भी जो है एक भगवत गीता वहीं से खरीदी और उनका ऑटोग्राफ लिया, मतलब उनके आशीष वचन उस भगवत गीता पे लिए। वो आज भी हमारे पास है। और जो हमने खरीदी थी वो कहाँ है हमें पता नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि जब कोई आशीर्वाद रूप से हमें वो भगवत गीता देते हैं या कोई भी ग्रंथ देते हैं ना, तो वो पढ़ने के लिए भी शक्ति देते हैं एक्चुअली। जैसे मुझे याद है कि जब एक समय में मैंने ना बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो मंदिर वाले पूछे कि आपको क्या उपहार चाहिए गुरु महाराज से, क्योंकि जबरदस्त किया था उस वक्त, ये दिल्ली मंदिर की बात है। मैंने बोला मुझे गुरु महाराज के हाथों से ना भागवतम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए उपहार में। अगर आप भागवतम दिलवा सकते तो ठीक है। तो उन्होंने भागवतम दिलवाया, महाराज के आशीष वचन उस भागवतम पे है। वो भागवतम आज भी मेरे पास है, मतलब पूरा सेट। उसके बाद मैंने उस भागवतम को अच्छी तरह से सब सब स्कंदों को मैंने प्लास्टिक से कवर किया अच्छी तरह से, उसको अच्छी तरह से। और वो आज, और आप यकीन नहीं मानोगे, वृंदावन में जब हमारे घर में पूरे दीमक लग चुकी थी, वो एक भागवतम ही ऐसा था, वो जो पूरा भागवतम बच गया। बाकी जितनी भी आध्यात्मिक किताबें थी, प्रभुपाद की किताबें या जो कुछ भी मैंने खरीदा था, ये जितनी गोस्वामियों की किताबें थी, ललित माधव, विगत माधव, गोपाल चंपू, ये सारे दीमक ने खा लिया था। और भागवतम ही ऐसा था कि एक दीमक ने उसको टच नहीं किया था प्रभु जी, पूरे कबड़ में भागवतम को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया था उस दीमक ने। तब मुझे इतना लगा कि ये महाराज के आशीर्वाद था ना, इसलिए शायद ये भागवतम बच गया, वरना मुश्किल हो जाता। मतलब प्रभुपाद लीलामृत उस वक्त, उस जमाने में ना, प्रभुपाद लीलामृत अंग्रेजी में ना पूरे एक ही किताब में आती थी, इससे मोटी किताब। हालांकि इसके पन्ने बहुत पतले थे, लेकिन क्या होता है ना, एक ही किताब आप हर जगह घूम लेके घूम सकते हो आप। तो ये मुझे बड़ा ऐसे आशीर्वाद रूप से लगा कि नहीं, ये जो है ना, गुरु के आशीर्वाद से या हमारे शिक्षकों के आशीर्वाद से ही जो है हम इन ग्रंथों को समझ सकते। अपने आप से तो समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है प्रभु जी, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। श्रील हरे कृष्ण, हरे हरे। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी।